इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक के बाद बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इंडिया टीवी से बातचीत में आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इंडिया टीवी को बताया है कि जम्मू में लश्कर की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस को 5-6 किलो का आईईडी मिला है, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाके की साजिश थी। इसके अलावा एक संदिग्ध को भी हिरासत में लेकर उससे सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन को बम की तरह इस्तेमाल किया गया। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में हुए हमले पर हाई लेवल मीटिंग भी जारी है। आईजी कश्मीर इस वक्त सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनएसजी, आईटीबीपी, एसएसबी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल देर रात जम्मू में हुआ क्या। देश के डिफेंस बेस पर पहली बार ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर धमाका किया गया। कुल 2 ड्रोन से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर आईईडी ब्लास्ट किया गया। पहला धमाका रात 1:40 हुआ, तो वहीं दूसरा धमाका इसके ठीक 6 मिनट बाद यानी रात 1:46 पर हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर के हैंगर के पास यह धमाका हुआ। इस धमाके में किसी भी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को नुकसान नहीं पहुंचा है। बताया यह जा रहा है कि डिफेंस के अलावा सिविल एरिया भी इनके टारगेट पर थे। और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल AK श्रीवाच जुड़ रहे हैं। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद के पास, हमारे सीनियर डिफेंस एडिटर हैं। मनीष, इस वक्त क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? पंकज, इन्वेस्टिगेशन 2 पैरेलल लाइन पे चल रही है। पहली इन्वेस्टिगेशन एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है, जहां पे NIA, एयरफोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स, उसके अलावा NSG की पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम है, वो मौजूद है। हालांकि देर रात से लेकर अभी तक लगातार जो पूरी रूट है उसकी मॉनिटरिंग की गई है, मैपिंग की गई है और इंटरनेशनल बॉर्डर से यहां का डिस्टेंस करीबन 15 किलोमीटर है। यह भी देखा जा रहा है कि मल्टीपल एयर डिफेंस लेवल अलग अलग लेयर होने के बावजूद भी क्या वो इंटरनेशनल बॉर्डर से UAV आईडी आया है या फिर आसपास के एरिया के पास, क्योंकि ये रिहायशी एरिया से सराउंडेड है, तो करीबन 2 से 3 किलोमीटर के पूरे एरिया में इस समय कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत ये पता लगाया जा सके। दूसरी बड़ी खबर यह है कि डीजीपी दिलबाग सिंह ने औपचारिक तौर पर इस बात को कहा है कि UAV आईडी का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब अभी तक व्हीकल बोर्न आईडी का इस्तेमाल सुना था, लेकिन ये टेररिज्म को एक कदम और आगे ले जाता है, इसीलिए इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। तीसरी बड़ी बात, जो कि एक और लश्कर का सस्पेक्ट पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। 5 से 6 kg आईडी बरामद की गई और मेन टारगेट भीड़भाड़ वाले इलाके थे, जहां पे वो आतंकी हमले को अंजाम देना चाहता था और इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बात को औपचारिक तौर पर हमें बताया है कि इसमें और आतंकियों की गिरफ्तारी संभवतः हो सकती है और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF और भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, ताकि पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगा। जरा हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े, जरा उनके पास मैं चलता हूं। मनीष, आपके पास आऊंगा वापस। जनरल कुलकर्णी, पहले आप ही के पास में आना चाहूंगा। आप ये बताइए कि इतना हाई सिक्योरिटी जोन हो, वहां पर इस तरह से ड्रोन आना और फिर आईडी ड्रॉप करना, ये फर्स्ट ऑफ दिस काइंड अटैक है। कैसे ये पॉसिबल हो पाया? पंकज, ऐसे है कि इस तरह की जो चीजें हैं, दीज आर ऑल लीडिंग टू द फ्यूचर वॉरफेयर। सबसे पहले ये जो ड्रोन्स ऑपरेट करते हैं, ये रेडार डिटेक्शन इनका बहुत मुश्किल होता है। मैं कहूंगा कि नामुमकिन। जिस तरीके से हमारे ATCs हैं, उनमें जो रेडार्स फिटेड हैं, वो तकरीबन जो एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, उनको तो डिटेक्ट कर लेते हैं। ये उसके नीचे सतह लेवल पे के ऊपर से फ्लाई करते हैं। तो जब तक हमारे पास एंटी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम नहीं होंगे, तो इस तरह के ड्रोन आते जाते रहेंगे। जब एंटी डिटेक्शन ड्रोन की तरह जब लगेगा पूरे बॉर्डर के ऊपर, तब हम डिटेक्ट कर पाएंगे ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को। सो ये जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, निकलते। अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या पाकिस्तान के उस पार से आया है या स्लीपर सेल्स हैं जम्मू के अंदर जिन्होंने इस तरह का ऑपरेट किए, क्योंकि ये कमर्शियल ड्रोन्स हैं। ये कमर्शियल ड्रोन्स कहीं पर भी मिलते हैं और कहीं पर भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान जो है हर हमेशा आतंक का गढ़ रहा है। पाकिस्तान एक तरह से जरूर कहेगा कि हम सीजफायर वायलेशन नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, पर इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है वो लगातार करता रहेगा।
इसी यही कारण है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी अभी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। और आगे आगे आप देखेंगे कि इस तरह के ही हमले ज्यादा होंगे जब तक हम एंटी ड्रोन, जब तक हम ड्रोन्स को काउंटर मेजर्स करने के लिए, उनको गिराने के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये कार्रवाई ये मुझे ऐसा लगता है टेस्टिंग के वाटर्स है, यकीन करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जो जितने भी ये एडवर्सरीज है, देखने के लिए कि किस तरीके से जाते हैं। अगर ये चला गया है और पकड़ा नहीं गया है, गिरा नहीं है, तो उनको लगता है यस, अब उनका जो हौसला है बढ़ने की, अगर हमने डिटेक्ट कर लिया है और पहले इसमें मार दिया है तो भी उनका जो हौसला है उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। उनको मालूम है कि ये अलर्ट है, 24/7 की जो सिस्टम्स है वो हमको डिटेक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन अभी इस तरह के सिस्टम सब जगह नहीं लग पाए। यही कारण है कि रेडार्स को अवॉइड करके इस तरह के जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ड्रोन्स हुए और ये कमर्शियल ड्रोन्स हुए, ये आने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। जनरल शिवाज, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप जरा ये बताइए कि अब ये क्लैरिटी है कि कोई भी किसी तरह की डैमेज नहीं हुई है हमारी किसी भी इक्विपमेंट को, लेकिन क्या बस इतने भर से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि हमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ? क्योंकि मैटर ऑफ कंसर्न है इस तरह से ड्रोन का इतने सेंसिटिव इलाके में आ जाना। बिल्कुल पंकज, पहले तो मैं ये कहूँगा ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोई डाउट नहीं कि किस प्रकार से ये ड्रोन आ गए। ये ठीक बात है जो जनरल कुलकर्णी साहब कह रहे थे कि हमारे पास एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी अभी तक नहीं है, मगर काफ़ी टाइम हो गया है, 1-1.5 साल से हम सुन रहे हैं कि ड्रोन आने वाले लड़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। ये आर्मेनिया अजरबैजान की जो लड़ाई थी, अजरबैजान की जीत का मेन कारण था ड्रोन जो उनको टर्की और इजराइल से मिले थे। ये भी हमें पता है ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है हथियार, ड्रग्स और अम्यूनिशन भेजने के लिए इंडिया में। तो अभी ये जो छोटे छोटे ड्रोन हैं ये एक सिक्योरिटी चैलेंज है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इतने छोटे हैं, इनका सिग्नेचर आता नहीं है आपके रडार पे, आप इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये लो फ्लाइंग है। और ये एक आजकल नॉर्मल मार्केट में भी अवेलेबल हैं जो जिस प्रकार से सिविलियन जो ड्रोन्स है वो भी वही नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्सप्लोसिव कैरी हो जा सकता है। पर सवाल ऐसा है कि जब हमको ये इसके बारे में पता है तो हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्या हम इंतजार कर रहे हैं किसी ट्रेजेडी का होने का? अभी ये जो हुआ है, अब इसका ये पता लगाना थोड़ा सा अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि क्या ये आईबी के पार से आया था या ये यहीं पर कहीं असेंबल करके और कहीं स्लीपर सेल ने इस्तेमाल किया। दोनों में ही एक प्रकार चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने 2 मैसेज भेजे हैं। एक तो जो हम कल प्रधानमंत्री की मीटिंग थी परसों सभी पार्टी से, और एक प्रकार ये दर्शाया गया था कि आज जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट और नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है और एक रोड मैप दिया था। तो कहीं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि ऑल इज नॉट वेल, हर कुछ चीज ठीक नहीं है जम्मू और कश्मीर में। और दूसरा, जैसे ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उनको ग्रे लिस्ट पे कर दिया, अभी उनको डर तो है नहीं आगे अगले 7-8 महीने, तो पाकिस्तान ने ये इन्वॉल्व किया। तो मेरा मतलब यह है हमें अपना इंतजार नहीं करना, अगले अटैक का स्ट्रेटेजी बनानी है और काउंटर मेजर करके उसके बाद, जैसे हमने पुलवामा के बाद एक बार बालाकोट किया और उड़ी के बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान की अगर आईएसआई इन्वॉल्व है, आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम ये प्रूव कर देती है, तो आपको उसको पुनिटिव एक्शन देना पड़ेगा। बिल्कुल। मनीष, जरा ये बताइए अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या कुछ उससे पता चल पाया अब तक? क्योंकि एक संदिग्ध को भी अरेस्ट किया गया है, उससे क्या जानकारी मिली है? उसका मोबाइल भी कब्जे में लिया गया, क्या कुछ अभी इस वक्त अपडेट? पंकज, इस पूरे आतंकी हमले को आप 2 पैरेलल तरीके से इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं एजेंसीज। पहला, एयरफोर्स स्टेशन जहां पे यूएवी आईडी का इस्तेमाल किया गया और पेलोड करीबन जो इस समय पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम है उनके मुताबिक 5 से 10 केजी का आईडी का इस्तेमाल इसमें भी किया गया था, क्योंकि एक पहला क्रेटर जिसकी हैंगर से दूरी बहुत कम है उस पे इंपैक्ट, और उसके बाद जो सिंगल स्टोरी आपको घर दिखाई दे रहा है उसके ठीक ऊपर जो क्रेटर का इंपैक्ट है 12 सेंटीमीटर की वॉल, वो भी आयरन रॉड से पूरी कॉम्पैक्ट थी। उसके बाद जो
क्रैटर हुआ यानी जो गड्ढा बना वो ये बताता है कि 5 से 10 केजी आईडी का इस्तेमाल करते हुए यूएवी आईडी यूज की गई यहां पर। अब जो पिछले दिनों आईडी यूज की गई थी, उस जो पिछले दिनों यूएवीज के जरिए आर्म्स और वेपन एम्युनिशंस लाने की कोशिश की गई थी, लगभग इतना ही वेट उसमें था। दूसरा इन्वेस्टिगेशन उससे लश्कर के आतंकी से चल रही है जिसके पास से 5 से 6 केजी आईडी बरामद किया गया है, जो कि भीड़-भाड़ वाले इलाके में इसका इस्तेमाल करके आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता था। दोनों ही जनरल कुलकर्णी, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। जनरल कुलकर्णी, ये बताइए कि अब ये एक तरह से वेकअप कॉल है हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर, जिस तरह से ये हमला करने की कोशिश हुई है। अब इंतजार नहीं करना चाहिए जैसा कि जनरल शिवाज कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक ही नहीं जो जनरल शिवाज कह रहे हैं कि इंतजार नहीं करना है, अब हमने प्रोएक्टिव होना है। जब तक हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे हम इस तरह की वो कार्रवाई करता रहेगा। ऐसे जैसे ही ड्रोन आता है, टेक ऑफ करता है, हमारे एंटी डिटेक्शन टीम ने फड़क पकड़ लेना चाहिए कि ड्रोन यहां से टेक ऑफ हुआ है, और जैसे ही उसने आईबी क्रॉस किया या एलओसी क्रॉस किया, एलएसी क्रॉस किया, तब नीचे गिरा देना चाहिए। जब इस तरह की प्रोएक्टिव कार्रवाई हम लोग करेंगे तब पता चलेगा कि ग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से अभी हमारा सिस्टम जो है काफी फुल प्रूफ है, इतना आसान नहीं है इसको ब्रेक करना। अब वैसे ही आसमान में भी अगर अपना सिस्टम फुल प्रूफ हो जाएगा, आप यकीन मानिएगा कि इस तरह की कार्रवाई दोबारा नहीं होगी। ये कार्रवाई तब होती है, हौसला अफजाई तब होती है एडवर्सरीज की, जब उनको लगता है कि हम शायद अंदर जा सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी कि आप देखिएगा जो आरसीसी की दीवार है उसको तोड़ करके, जो रूफ है उसको तोड़ करके गया है। आप समझ सकते हैं क्या इंपैक्ट हुआ होगा ये आरसीसी की छत को तोड़ना और उस पर इतना बड़ा छेद करना। अगर ये कहीं पर भी ऐसे रेडार पे गिर जाता या कोई हेलीकॉप्टर पे गिर जाता, कहीं गिर जाता या किसी हैंगर पे गिर जाता, इतना नुकसान हो सकता। बिल्कुल जनरल शिवाज, अंतरराष्ट्रीय सीमा से इस ड्रोन का आना वो पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, इसका मतलब अंदर से ही कुछ किया गया है, ऐसा माने हम? देखो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, अभी भी इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए कि आईबी के पार नहीं आया, क्योंकि ऐसे ड्रोन हैं जो 10 से 15 किलोमीटर जा सकते हैं। मगर ये भी सोचें अगर मान लो वहां से नहीं आया, इसका मतलब स्लीपर सेल है और इनके ओजीडब्ल्यू काम कर रहे हैं जम्मू के अंदर। अब होता क्या है कि जब हमारे पास पठानकोट हुआ था तो एक प्रकार से ऑडिटिंग हुई थी सिक्योरिटी की, और पॉलिटिकल रीजन से ये जो 2-3 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो गांव बच जाते हैं एयरफोर्स स्टेशन के साथ, उसके अंदर कहीं ना कहीं इनका बेस आ जाता है, और आप पॉलिटिकल रीजन से एक्शन नहीं लेते हो। मैं ये कहता हूं आज आपकी सिक्योरिटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें पीछे हैं। अगर ये मुझे लगता है जानबूझ के उसने आपको इतना डैमेज, बिल्कुल, तो मोटी बात आप दोनों ने ये कही है कि अब ये वेकअप कॉल है, यहां इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल शिवाज, जनरल कुलकर्णी, आप हमारे साथ जुड़े। मनीष प्रसाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली में कल से क्या क्या खुलने वाला है ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।